लाए होते हैं। जी, मैं डॉक्टर उषा सिंह, डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन की चेयरमैन हूँ। मैं आज आप सभी से फुसरो वासियों से, अगल बगल के ग्राम वासियों से, जरीडी वासियों से और कथारा वगैरह जो भी अगल बगल में संपन्न स्थान है, उन सभी से कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस क्षेत्र में मैं बहुत दिनों से हूँ, लगभग 25 सालों से हूँ, और मैं यहाँ हर रोज़ सुबह शाम टहलने के लिए बाहर निकलती हूँ, जिसमें कि बहुत सारी लावारिस गायें हमें दिखाई देती हैं, जहाँ तहाँ पड़ी हुई, कभी चोट खाई हुई, कभी मरी हुई, कभी उसका दुर्गंध हम लोग देखते हैं कि उसके दुर्गंध से पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। अंगवाली पुल के नीचे तो कई बार हम लोग वहाँ से गुजरना हमारा मुश्किल हो जाता है। गायों के मरने के बाद लोग वहाँ फेंक देते हैं पुल के नीचे नदी के किनारे, जो कि दुर्गंध आता है और पूरा वातावरण दूषित होता रहता है। इस क्षेत्र में इस तरफ गायों के तरफ, लवारिस गायों के तरफ अभी तक किसी का ध्यान इस क्षेत्र में नहीं गया था। लेकिन मैंने जब से अपना फाउंडेशन बनाया, डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन, तब से मैं समाज के लिए बहुत सारा अधिक कार्य कर रही हूँ। जैसे कि नदी का सफाई भी हमने कई बार किया, और भी बहुत सारा कार्य कर रही हूँ। गरीब बच्चों को पढ़वाना, आदिवासी बच्चों को पढ़वाना और उनको गोद लेना, अनाथ बच्चों को गोद लेना, इस तरह की बहुत सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के थ्रू। इसी में हमारे इसमें एक भगवान की कृपा हुई और ये आया कि विचार आया कि हम लोग इन गायों के लिए जो बूढ़ी हो जाती हैं और जिनको ग्वाला लोग या कोई भी जो अपने पास रखते हैं, लेकिन जब दूध नहीं देने लगती है, उनके लायक नहीं रहती है, तो उनको जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं मरने के लिए या फिर धक्का खाने के लिए या भूखे रहने के लिए। तो उनके लिए जिस तरह से हम लोग माँओं के लिए रहने के लिए, तो उनके लिए जिस तरह से हम लोग माँओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाते हैं, उसी तरह से समझिए कि गरीब गायों के लिए एक गौशाला हम लोग वृद्धाश्रम की तरह ही बना रहे हैं अंगवाली में, और वो विवाह मंडप के पीछे है। और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मैं उसको काफ़ी अच्छे से बनवा रही हूँ, ताकि वहाँ लावारिस गायों को रखा जा सके, उनका भरण पोषण। अकेले का काम नहीं है, गाय हम सबकी माता है और हम सबके लिए पूज्य हैं। और ये एक मेरे अकेले से ये संभव नहीं है। मैंने इतना बड़ा कदम उठा तो दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इतना सारा कार्य कर सकती हूँ। पर हमारे समाज में, फुसरो समाज में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गायों को सच में माता समझते हैं और उनकी रक्षा की कोशिश करते हैं। दिल में उनकी भी आस्था होती है कि शायद हम भी कुछ करें गायों के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उन सभी धार्मिक लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग कृपया एक एक गाय को भी गोद लेकर वहाँ उसका चारा का इंतज़ाम कर दें, या फिर अपने माँ बाप के नाम से कुछ गायों के लिए शेड बनवा दें, या कुछ गायों के लिए नाद बनवा दें उनके पीने का। और जो कुछ भी आप बनवाएंगे उसमें सारा आपका ही श्रेय होगा, आपका ही नाम होगा, आपके माता पिता का नाम उसमें लिखवाया जाएगा। तो इस तरह से यदि गौशाले की मदद आप सब मिलके करें, तो हम सब उन गायों को बचा सकते हैं। जो बहुत सारी लावारिस गायें जो कसाई में जा रही हैं, उनको हम लोग कटने से बचा सकते हैं। और गाय सचमुच हमारी माता है, हमारे बच्चों को वही दूध पिला के बड़ा करती हैं। हम जब कभी बीमार भी पड़ते हैं तो और कुछ नहीं, गाय का ही दूध खोजते हैं। तो गाय हमारी माता है। बूढ़ी होने पर, बीमार होने पर, लाचार होने पर उनकी सेवा करने से बड़ा हमारे लिए कोई धर्म नहीं है। और मैं जानती हूँ कि हमारे समाज में, फुसरों में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, और आप ज़रूर निकल कर आएंगे और आप ज़रूर हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।